नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सास और बहू की कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानी को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनिए। एक गांव में एक सास और बहू रहती थी। उस समय कार्तिक मास का महीना चल रहा था तो सास बोली, मैं कार्तिक मास के लिए तीर्थ यात्रा जाना चाहती हूँ। बहू बोली, माँ जी मैं भी चलूंगी आपके साथ। सास बोली, अभी तो बहुत छोटी है बहू, थोड़ा और दिन होने दे तब तू जाना मेरे साथ। यह कह के सासू चली गई तीर्थ यात्रा। तब बहू ने किया क्या, बहू कुमार के यहाँ गई और वहां से 33 कुंडे ले आई। बहू रोज एक कुंडा भर के रखती और उधर सासू माँ गंगा जी में स्नान कर रही थी। तभी उनकी नथ गिर गई। बहू अपने घर पे ही उस कुंडे में नहाती और बोली, सासू नहावे उंडे में, मैं नहाऊं कुंडे में। इतने में गंगा जी की धारा कुंडे में आ गई, साथ में सासू जी की नथ भी आ गई। बहू ने नथ को पहचान लिया और अपने नाक में पहन लिया। 1 महीना पूरा हो गया, तब सासू घर आई और बहू जैसे ही सासू का पैर छूने लगी तो सासू ने उसके नाक देखा और नथ को पहचान लिया। बोली, यह तुम्हारे पास कहाँ? तब बहू बोली, सासू बोली, यह तू कहाँ से लाई है? तब बहू बोली, यह तो मेरे कुंडे की गंगा की धारा के साथ आ गई थी, तब मैं इसे पहन ली थी। अब सास बोली, मुझे ब्राह्मण भोज करना है। तब बहू ने बोला, हाँ माँ जी, मेरे लिए भी आप 2 ब्राह्मण मंगवा दीजिएगा, मैंने भी कार्तिक मास का स्नान किया है। तब सास ने कहा, तूने कहाँ कार्तिक मास किया? तो बहू बोली, ऊपर चलो माँ, मैं आपको सब बताती हूँ। सास बहू ऊपर गए तो देखा कि सारे कुंडे सोने के हो गए थे। तब बहू बोली, मैं रोज कुंडे भर कर रखती और सुबह जल्दी उठकर नहा लेती और कुंडे को उल्टा करके रख देती। तब सासू बोली, बहू तू बहुत भाग्यवान है जो साक्षात गंगा जी तेरे पास आई। तूने श्रद्धा और विश्वास के साथ कार्तिक मास किया है। हे भगवान, तुझे भगवान ने ये फल दिया है। सास बहू ने धूमधाम से ब्राह्मण जमा के दक्षिणा दिया और प्रसाद दिया और उन्हें देकर विदा कर दिया। हे भगवान, जैसे आपने सास बहू को दिया ऐसे सबको देना। कहानी कहने वाले, कहानी सुनने वाले, कहानी को सुनाने वाले सभी को देना। तो दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई हो, कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।